हर हर महादेव। कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि, बुध की राशि, तर्क की राशि, विश्लेषण की राशि, गणना की राशि और जीवन को व्यवस्थित रखने वाली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों की एक विशेषता होती है, ये किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करते। हर बात का विश्लेषण करते हैं, हर निर्णय का मूल्यांकन करते हैं, हर परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं प्रिय कन्या राशि वालों, जब सारी योजनाएं, सारी गणनाएं और सारी तैयारियां भी पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि वहां भाग्य नहीं बल्कि समय काम कर रहा होता है। और ज्योतिष में उस समय का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उस समय का प्रतिनिधित्व करता है शनिदेव। आपकी राशि से सप्तम में बैठे हैं ये शनिदेव। और ज्योतिष में उस शनि को जो है कर्म फलदाता कहा गया है। तो कन्या राशि वालों, आपके जीवन में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। एक तरफ 27 जुलाई 2026 से शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। ये महाराज जो है शनि वक्री हो रहे हैं और ये 11 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, यानी कि 137-38 दिन ये वक्री रहेंगे। दूसरी तरफ आने वाले समय में आपकी अष्टम ढैया आपकी राशि पर, इसका अष्टम ढैया का अध्याय प्रारंभ होने वाला है। अब प्रश्न ये है, क्या कठिनाइयां आने वाली हैं? क्या ये समय डरने का है? क्या जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्या कभी अभी से कोई तैयारी की जा सकती है अशुभता के लिए, अशुभता को दूर करने के लिए, अशुभता को मजबूत करने के लिए? आज हम इन्हीं प्रश्नों का शास्त्रीय आधार पर उत्तर समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रिय दर्शकों, यदि आप कन्या राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना पड़ेगा। आपका कर्तव्य बनता है, लिखिए। एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि आप यदि ग्रहों के पीछे छिपे शास्त्रीय कारण समझना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना कतई मत भूलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होगा क्या कन्या राशि कि सबसे पहले वर्तमान स्थिति को समझिए। कन्या राशि इस समय शनि मीन राशि में है और किन किन के स्वामी है? ये पंचमेश है, ये षष्ठेश है। ये विद्या का, बुद्धि का, संतान का, आपके निजी जीवन के जो सुखद पल होते हैं उनका। आप ऋण का, रोग का, शत्रु का, व्याधि का ग्रह कौन है? शनि है। और शनि कहां बैठे हैं? सप्तम में। अर्थात इस समय शनि आपके संबंधों, रिश्ते, साझेदारी, विवाह और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। लेकिन यही शनि 27 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। तो भला क्या होगा? सवाल ये है, वक्री होंगे। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। वक्री शनि नए विषय नहीं लाता, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं लाता। हाँ, मजबूत हो जाता है, मजबूत होता। वक्रिणस्तु महावीर्याः, अगर वक्री ग्रह पापी हो, अशुभ फल की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि चौपट कर देगा। अगर पापी ना हो, शुभ हो, तो क्या होगा? ये शुभ होगा तो शुभ फल की वृद्धि करेगा। ठीक, अब यहां क्या है? ये शुभ भी है, ये शुभ भी है, ये अशुभ भी है। और नैसर्गिक रूप से ये अशुभ, अशुभ मतलब पापी होता है। तो अब आपको समझना पड़ेगा, वक्री शनि पुराने विषयों को पुनः सामने लाता है, यानी कि पुराने विवाद सामने लेकर के आएगा, पुराने आर्थिक निर्णय लेकर के आएगा, पुरानी साझेदारी लेकर के आएगा, पुराने संबंध लेकर के आएगा, पुरानी जिम्मेदारियां लेकर आएगा, फिर से जीवन में सक्रिय हो सकती हैं ये सारी चीजें। शनि वक्री होता क्यों है? ये भी है। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि वास्तव में पीछे नहीं चलता। अगर ग्रह पीछे चलने लग जाए तो दुनिया का एक सिस्टम बना हुआ वो खराब हो जाएगा, फिर वो संभव ही नहीं। होता क्या है कि पृथ्वी से देखने पर वह पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको वक्र गति। लेकिन शास्त्रों में वक्री ग्रह को विशेष बल प्राप्त माना तो गया है, नो डाउट। ठीक, अर्थात ग्रह अपने फल को अधिक प्रभावशाली रूप से प्रकट करेगा। यही कारण है 11 दिसंबर तक 2026 तक यह समय कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वक्री शनि कन्या राशि वालों को क्या सिखाने वाला है? वक्री शनि सबसे पहले
आपसे प्रश्न पूछेगा जैसे ही वक्री होगा 137-38 दिन के लिए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा निर्णय है जिसे आपने टाल रखा है? क्या कोई जिम्मेदारी है जिसे आप निभाना नहीं चाहते? क्या कोई आर्थिक विषय है जिसे आप बाद में देखेंगे कहकर छोड़ रखा है आपने? यदि उत्तर आपका है हाँ, तो शनि उसे पुनः सामने लेकर के आएंगे। जैसे ही वक्री होंगे, सिंहावलोकन करते हैं ना शनि, है ना? वक्री मतलब आड़े आड़े तिरछे, ये वक्री का मतलब एक हिसाब से अब पीछे चलना, जैसे बोला शाब्दिक अर्थ तो आड़े तिरछे होता है, लेकिन इसका भावार्थ पीछे देखना भी होता है। जैसे सिंहावलोकन होता है, सिंह क्या करता है? 4 कदम आगे बढ़ता है, थोड़ा आगे दूर तक जाता है, फिर पीछे मुड़ करके देखता है, उसको सिंहावलोकन कहते हैं। ये आपको सिंहावलोकन करवाएगा, ठीक है? इसलिए ये समय भागने का नहीं है, समस्याओं को सुलझाने का समय है। जितना भी समस्या है सुलझा लीजिए, सुलझा देंगे ये। अब सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा इसको समझ लीजिए, आगे क्या होने वाला है। जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, शनि की ढैया शुरू होने वाली है। लेकिन शनि की ढैया, अब आज आप कह सकते हैं कि शनि की ढैया तो आचार्य जी 2027 के जून से शुरू हो रहा है, 3 तारीख से। अभी से क्यों? अभी से कवच पहनिए। ये शनि अष्टम में जाएंगे, नीचस्थ होंगे आपकी राशि से। अष्टम में जाकर के नीचस्थ होने का मतलब जानते हैं कि कंटक योग बना देता है, नीचस्थ हो जाता है। यहाँ से सब कुछ, आप सिर्फ एक इफेक्ट नहीं होंगे, आपके परिवार इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये सोचिए जरूर। और अच्छा बुरा कैसे होगा मैं वो बताऊंगा। अष्टम ढैया प्रारंभ होगी तो यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अष्टम ढैया क्या होती है? जब शनि चंद्र राशि से अष्टम में चला जाए तो उसको अष्टम ढैया कहते हैं, उसे अष्टम ही कहा जाएगा। अब मेष अष्टम में है, यानी कि नीच का हो गया, ठीक है। अब यहां क्या होगा कि अब ये अष्टम भाव को समझ लीजिए। ये परिवर्तन का भाव है, ये गुप्त घटनाओं का भाव है, ये रिसर्च का भाव है, ये बीमा का भाव है, ये कर का भाव है, ये टैक्स का भाव है, ये विरासत का भाव है। अचानक होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो इसी भाव से देखे जाते हैं। और जीवन की अप्रत्याशित परिस्थितियां कहां से आती हैं? अप्रत्याशित परिस्थितियां यहीं से आती हैं। ये आयु और मृत्यु दोनों का भी भाव यही है। अब इसी भाव में जाकर के शनि नीच का होकर के बैठेगा तो क्या होगा? खराब, क्या होगा अच्छा? इस पर चर्चा है। क्या सब कुछ खराब ही खराब होगा? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। अष्टम ढैया का अर्थ केवल कष्ट नहीं है, कंटक योग बना रहा है। कंटक योग का मतलब कांटा, मतलब गले में कांटा फंस गया। लेकिन शर्त है यहां पर, किन के लिए होगा ऐसा? जीवन के उस हिस्से का पुनर्निर्माण करेगा ये शनि जो अब तक कमजोर आधार पर खड़ा था। शनि जो मजबूत है उसे मजबूत करेगा और जो कमजोर है उसे बदल देगा, रिप्लेस कर देगा। हाँ, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का, कन्या राशि वालों, अष्टम ढैया में सबसे पहले स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो अभी से उसका उपचार शुरू कर दीजिए। यदि स्वास्थ्य परीक्षण टाल रहे हैं तो करवा लीजिए, मेरा निवेदन है। शनि करवा लीजिए, अर्थात तब करवा लीजिएगा शनि की ढैया जब शुरू हो जाए, या उससे पहले करवा लीजिए और सतर्क रहिए शनि के ढैया। कोई चीज हमला होने के बाद फिर सुरक्षा के लिए जो है ना हथियार नहीं ढूंढना है, साजो सज्जा के साथ में बैठिए। शनि सबसे बड़ी शिक्षा है जो आज टालोगे ना, शनि की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, वो कल बड़ा होकर वापस आएगा। इसलिए कोई भी चीज टालिए मत। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रभाव डालेंगे ये नीचस्थ होकर के क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यानी कि आपके बैंक अकाउंट को देखेंगे। ये समय जोखिम भरे निवेशों का तो नहीं रहने वाला है। कब से? जून से लेकर के 2.5 साल के लिए, ठीक है। दस्तावेज व्यवस्थित रखिए, जून अर्थात 2027 की मैं बात कर रहा हूँ। टैक्स संबंधी मामलों को व्यवस्थित रखिए, ऋण कम करने का प्रयास कीजिए और आपातकालीन बचत बनाई रखिए, क्योंकि अष्टम भाव अचानक खर्चों का भाव है। अचानक खर्चा उभर करके सामने आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, मैं अभी सामान्य कन्या राशि की बात कर रहा हूं, जो कि इस धरती में करोड़ों हैं, लेकिन सबकी कुंडली अलग होती है। आपकी दशा अलग होगी, महादशा अलग होगी, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर में कुछ ग्रह कमजोर हैं, मतलब आपकी कुंडली में कुछ ग्रह कमजोर होता है, षडबल में, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में। तो अब ऐसे में आप अपनी कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कहीं भी हो आप, महिला हो, पुरुष हो, देश विदेश में कहीं भी हो,
वहां आप कर लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात भी आपके समक्ष रख देता हूं जो खुशी की बात है आपके लिए। वो ये है कि भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर्स एक मंच पर आ गए हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। वो ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। जाइए, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए, और सीधे कॉल और चैट के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर से बात कर लीजिए। और फ्री के चक्कर में जरूर मत रहिए, क्योंकि फ्री में तो अच्छे आचार्य मिलते नहीं है। मैंने बहुत अच्छे आचार्यों से चर्चा की, फ्री में देंगे क्या बोलने, उन्होंने बोला कि व्यवसायियों की कुंडली में हम नहीं मतलब प्लेटफॉर्म में नहीं जाएंगे। और देखिए, उन्होंने तपस्या की है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप कम प्राइस में आइए, कम प्राइस लीजिए। तो कम, बेहद कम प्राइस में वो वहां उपलब्ध हैं, और ऑफर भी दे रहे हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े पैसे का। 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए, 51 रुपीज मतलब हम आपको दे रहे हैं, और आप आराम से बात कर लीजिए, और किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं आप। तमिल, तेलुगु, मलयालम, सब 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 आचार्य मिलेंगे वहां। ठीक है, आइए चल फिर चर्चा करते हैं। इधर चर्चा ये है कि अभी आपको कौन सी तैयारी करनी है। वो पहली तैयारी तो यह है कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए शनि के 7.5 शुरू होने, ढैया शुरू होने से पहले। दूसरी तैयारी यह है कि ऋण कम कीजिए। तीसरी तैयारी यह है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित रखिए। चौथी तैयारी यह है कि जो विवाद चल रहे हैं उन्हें लंबा मत खींचिए, आप टेंशन में रहेंगे। पांचवी तैयारी है आध्यात्मिक अनुशासन बनाइए, और इसको आध्यात्मिक अनुशासन को बढ़ाइए। अब मानकर चलिए कि कुछ उपाय भी कर लेते हैं तो शनि के 7.5 के दौरान। पहली बात तो यह है कि व्यवहारिक तौर पर आपको अच्छा होना है, आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छे रखने हैं। दूसरी बात यह है कि, और आध्यात्मिक पक्ष यह है कि हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ कीजिए। चमेली का तेल का दीपक जलाइए, और लाल आसन पर बैठ करके लाल कपड़ा पहन करके पाठ कीजिए। एक ये। दूसरा, शनि के दौरान शनि का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे उड़द की दाल कर दिए, उड़द की दाल का दान, तेल सरसों का तेल किया। इसी तरीके से शनि से संबंधित दान करिए। मंत्र का जाप करिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, और काले तिल का भी दान कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि शनि का सबसे प्रिय उपाय या कोई रत्न नहीं है, बल्कि ईमानदारी से किया गया कर्म है ना। यही इसलिए मैं कन्या राशि वालों को कहूंगा, वक्री शनि और आने वाली अष्टम ढैया दोनों आपको डराने नहीं, जगाने आ रहे हैं। यह समय जीवन को व्यवस्थित करने का समय है। जो अभी तैयार करेगा वो आगे चलकर परिस्थितियों को अधिक संतुलित ढंग से संभाल पाएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, और आपने शेयर किया, शेयर कर दीजिएगा, नहीं किया है तो कमेंट में लाइक कर दीजिएगा, और फॉलो सब्सक्राइब सब करिए, परिवार का सदस्य बनिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।